Dear students, this is Rashid Chaudhary. Today we are going to start last lecture of the differentiation, part 8 of 12th class. In this lecture we will discuss about the mean value theorem, namely Rolle's theorem and Lagrange's theorem. First of all, we will discuss about Rolle's theorem. A real valued function f(x) is defined in closed interval ab such that f(x) is continuous in ab, f(x) is differentiable in open interval ab, and fa is equal to fb. Then there exists at least one point or value c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0. This is the statement of Rolle's theorem. अगर क्वेश्चन में ये आता है डिफाइन रोल्स थ्योरम या फिर स्टेट रोल्स थ्योरम, तो आप इसको लिखोगे. अब समझ लेते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है. अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल है, तब वहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो ए से तो ग्रेटर होती है और बी से लेस होती है. इट मीन्स ए और बी के बीच में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिससे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. मतलब उस वैल्यू पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है. तो ये रोल्स थ्योरम होती है. अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम. इफ we have any function f(x) which is defined in closed interval ab, it means the function is continuous and differentiable between the points A, fa and B, fb, and a unique tangent can be drawn at each point between A and B. इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, y axis, that is origin, and we have a function f(x), which graph is this? सपोज यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस a है, तो इसका कोऑर्डिनेट a,0. सपोज ये डिस्टेंस b है, तो ये b,0. ये a और ये b, a और fa, मतलब a पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये f(x) है तो a पर फंक्शन की वैल्यू fa होगी, तो उसका जो ऑर्डिनेट है वो fa आएगा. और b पर इसकी वैल्यू fb होगी. यहाँ पर a और b के बीच में
कोई यूनिक टेंजेंट ड्रा की जा सकती है कहीं पर भी। सपोज हम इस पॉइंट सी पर एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये सी और एफ सी, मतलब पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी है, और जो इसके ऑर्डिनेट है, जो पॉइंट ए पर ऑर्डिनेट है, तो आप यहां पर देख सकते हो ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के इक्वल है। इट मीन्स यहां पर जो ऑर्डिनेट है वो इक्वल है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो मैंने आपको बताया कि इसके बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट और वन वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ए और बी के बीच में कोई भी यूनिक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, बट हम उसी टेंजेंट की बात कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वहां पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। इससे कुछ रिजल्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे अ पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। मतलब जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, पोलिनोमियल आप समझते होंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स क्यूब प्लस वन। आपने पोलिनोमियल प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी 10th क्लास में, शायद उनको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पोलिनोमियल को समझना है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको पोलिनोमियल बता दूंगा क्या होता है। लेकिन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स क्यूब प्लस वन है, जैसे रूट एक्स एन प्लस टू है, ये तो पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स टू द पावर होल नंबर नहीं है। तो जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। आप याद रखिए, मतलब जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस फैक्ट से आप डायरेक्ट माइंड में रख लेना कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एंड साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। ऐसे ही साइन और कोसाइन फंक्शन जैसे साइन एक्स या फिर कोस एक्स, इस तरह से, तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे सभी पॉइंट्स पर। टेंजेंट फंक्शंस इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू। वैसे भी आपको पता है, तो जो टेन का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ग्राफ टूट गया, ब्रेक हो गया। इट मीन्स प्लस माइनस पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर, प्लस माइनस पाई बाई टू पर जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। जो लोगरिथमिक फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने डोमेन में। एंड mod of x is not differentiable at x is equal to 0. Okay, Rolle's theorem is applicable in that case if it is three conditions are satisfied. थ्री कंडीशन कौन कौन सी? अगर एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, और अगर एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, एंड इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट और वैल्यू सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब आपको रोल्स थ्योरम के बारे में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इन द इंटरवल 1,3। तो यहां पर आप देखिए, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एंड प्लस थ्री। सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल, आप देख सकते हो पोलिनोमियल है, और आपको बताया है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं सभी पॉइंट्स पर। देन वी कैन राइट एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन
1, 3 and fx is also differentiable in open interval 1, 3. Okay, and we can find the value fa means जो इंटरवल होते हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू a, सेकेंड वैल्यू b होती है. अब हम f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पर 1 पुट कर देंगे. 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड प्लस 3. f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 एंड प्लस 3. देन इट विल बी 0. नाउ we will find the value of fb means that f3. तो fx ये रहा. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 एन प्लस 3. 9 एन प्लस 3 4 3 ज़ा 12. इट विल बी 0. एंड नाउ आप देख सकते हो एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल है. आप यहाँ पर लिखोगे सिंस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन अब हम पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का 4 इंटू 1 और 3 का हो जाएगा 0. देन 2x एंड माइनस 4. अब देखिए लेट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C. This implies C is greater to A and less than B. Then such that f dash C is equal to 0. हमारे पास f dash x है तो f dash C की वैल्यू कितनी आएगी 2C माइनस 4. तो एफ डैश सी 0 के इक्वल पुट करना है. तो यहाँ पर आएगा 2C एंड माइनस 4. 2C इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 4/2. 2 C की वैल्यू 2 आ गई. अब हम C की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि क्या C की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में ही है. तो जो C की वैल्यू है 2 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है. इट मीन्स the value of C is greater than 1 and less than 3. तो ये सेटिस्फाई हो गया. इट मीन्स अब आप लिख दोगे hence Rolle's theorem वेरीफाइड. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा. अब बात कर लेते हैं लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम की. इफ़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए एंड अपॉन बी माइनस ए. आप सोचोगे ये तो रोल्स थ्योरम जैसी थ्योरम है. तो जब रोल्स थ्योरम हमारे पास है सी की वैल्यू के लिए तो लैग्रेंजीज थ्योरम की ज़रूरत क्या है. तो आप यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजीज थ्योरम में डिफरेंस क्या है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है जहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है. इसमें लैग्रेंजीज थ्योरम में एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी होता है. ये आप माइंड में रखेंगे. ओके, वैसे इजी है ये भी. जैसे रोल्स थ्योरम में क्या था लगभग वही काम है. सिर्फ एफ डैश सी का जो फॉर्मूला है इसको हमें यूज़ करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. वेरीफाई लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन द इंटरवल 3, 5. फर्स्ट ऑफ ऑल
we will write we have fx is equal to x square minus 1. Okay, since fx is a polynomial, function, then fx is continuous in interval 3, 5 and fx is also differentiable in open interval 3, 5. Okay, now we will find f dash x. इट विल बी 2x, 1 का 0 हो जाएगा. यहाँ पर हम लेट कर लेंगे लेट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट और वैल्यू c विच इज बिलोंग्स टू 3, 5. इसका मीन्स होता है कि c की वैल्यू 3 से ग्रेटर रहेगी और 5 से लेस रहेगी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए एंड अपॉन बी माइनस ए. अब आप यहां से देखिए एफ डैश सी फाइंड कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू सी, इट मीन्स 2c एंड f3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर विल बी 9, 9 माइनस 1 वी विल गेट 8. f5 यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 25 एंड माइनस 1 24. अब आप देख सकते हो f3 इज नॉट इक्वल टू f5. अगर रोल्स थ्योरम में fa इज नॉट इक्वल टू एफ बी आता है, तब हम वहीं पर लिख देंगे रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वेरीफाइड. और अगर इसमें इक्वल आ जाता है तब हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे. लैग्रेंजीज यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो सकती है. अब देखिए, अब फॉर्मूला हमारे पास है एफ डैश सी. एफ डैश सी मीन्स 2c. एफ बी की वैल्यू कितनी है? एफ बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 24. एफ ए की वैल्यू कितनी है? 8 एंड बी माइनस ए मीन्स दैट 5 माइनस 3. 24 माइनस 8 16. 5 माइनस 3 विल बी 2. 2 8 द 16 एंड 2 4 द 8. सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4. अब आप देख सकते हो सी की वैल्यू 4. इंटरवल हमारे पास 3, 5 है, तो यहाँ पर 4 3 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, इट मीन्स इसके बीच में है. तो लैग्रेंजीज थ्योरम भी वेरीफाई हुई. आप लिख दोगे हैंस लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड. उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा. आज डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराने की कोशिश करेंगे. अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए. ओके बाय.